हमारी नेक दिली देखिए। मैंने हमारे अफसर जो इसको ऑपरेट कर रहे थे उनको कहा कि आप हिंदुस्तान को पता चले उससे पहले, मीडिया वहां पहुंचे उससे पहले पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो कि आज रात हमने ये किया है, ये लाशें वहां पड़ी होगी, तुम्हें समय हो तो जाकर के ले आओ। घुसकर मारेंगे ऐसा केवल हम लोग सुनते आए थे, लेकिन जब उरी में हमारे देश के 18 सैनिकों को पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकियों ने शहीद कर दिया, तब भारत सरकार के सब्र का पैमाना टूट गया और फिर पाकिस्तान में घुसकर हमारे सैनिकों ने जो तांडव मचाया, जो आज एक इतिहास बन गया है। उसी इतिहास को उस इतिहास के रचयिता के मुंह से आइए आगे सुनते हैं। जवानों को टेंट में सोए हुए थे रात को, कुछ बुद्धि लाकर के उनको मौत के घाट उतार दे। आप में से कोई चाहेगा मैं चुप रहूं? क्या उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक किया, और मुझे मेरी सेना पे गर्व है, मेरे जवानों पे गर्व है। जो योजना बनी थी उसको 100% तस्सू भर गलती किए बिना उन्होंने इंप्लीमेंट किया, और सूर्योदय होने से पहले सब वापस लौट के आ गए। और हमारी नेक दिली देखिए। मैंने हमारे अफसर जो इसको ऑपरेट कर रहे थे उनको कहा कि आप हिंदुस्तान को पता चले उससे पहले, मीडिया वहां पहुंचे उससे पहले पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो कि आज रात हमने ये किया है, ये लाशें वहां पड़ी होगी, तुम्हें समय हो तो जाकर के ले आओ। हम सुबह 11 बजे से उनको फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, फोन पर आने से डरते थे, आ नहीं रहे थे। मैं इधर पत्रकारों को बुला करके रखा हुआ था, हमारे आर्मी अफसर खड़े थे। पत्रकारों को आश्चर्य हो रहा था कि क्या बात है, हमको बुलाया है, कोई बता नहीं रहे। मैंने कहा पत्रकार बैठे हैं, उनको बिठाइए, थोड़े वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान से बात करो, हमने किया है, छुपाया नहीं हमने। 12 बजे वो टेलीफोन पे आए, उनसे बात हुई, उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और हमने किया है। और तब जाकर के हमने हिंदुस्तान की मीडिया को और दुनिया को बताया कि भारत की सेना का ये अधिकार था न्याय को प्राप्त करने का, और हमने किया। तो सर्जिकल स्ट्राइक ये भारत के वीरों का तो पराक्रम था ही था, लेकिन टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वालों को पता होना चाहिए कि अब हिंदुस्तान बदल चुका है। हमारी 28 सितंबर 2016 को भारतीय सुरक्षा बल के जवानों द्वारा, सैनिकों द्वारा वह कारनामा कर दिखाया गया जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया पाकिस्तान में घुसकर, जिसकी कल्पना शायद किसी ने सपने में भी नहीं किया होगा। पाकिस्तान ने तो ऐसा कभी बिल्कुल सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि अभी तक भारत की जो पाकिस्तान के प्रति पॉलिसी थी वह रिएक्टिव थी, यानी पाकिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर में अपने आतंकियों को भेजता था, और जब वे आतंकी भारत में कुछ कारनामा कर देते थे तब भारत के सुरक्षा बल के जवानों द्वारा ऑपरेशन की, सर्च की और फिर काउंटर अटैक की कार्रवाई शुरू होती थी, और यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा था। पूरा जम्मू कश्मीर लहूलुहान हो रहा था, और लेकिन पाकिस्तान को कोई समझ नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था कि हम जीत रहे हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पदभार संभाला और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में अजीत डोभाल को नियुक्त किया, तब उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान के प्रति पहले वाला रवैया अगर रखेंगे तो पाकिस्तान का मनोबल बढ़ते चला जाएगा। और फिर उन्होंने एक नई पॉलिसी तैयार की जिसे ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी कहा जाता है, यानी आक्रमण ही सर्वोत्तम बचाव का उपाय है। और यही उपाय के तरीके के अनुसार जब उरी में
पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकियों ने सोते हुए हमारे 18 सुरक्षा बल के जवानों को शहीद कर दिया, तब भारत सरकार ने कहा कि अब बहुत हुआ, अब तो करना ही होगा। और वही हुआ जिसे इतिहास में सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है। रात के अंधेरे में भारतीय सैनिकों ने जिस तरह से प्लान तैयार करके पाकिस्तान के भीतर घुसे और पाकिस्तान के एक बड़े आतंकवादी कैंप जहां पर ट्रेनिंग दिया जा रहा था आतंकियों को, उसको नेस्तानाबूद कर दिया। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने पहले तो इसी घटना के बारे में हीला हवाला किया, स्वीकार करने से इनकार किया, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी पोल खुलने लगी तो फिर पाकिस्तानी सरकार ने भी स्वीकार किया और इसकी पुष्टि यह हुई कि 38 लोग आतंकी पाकिस्तानी साइड मारे गए हैं। हालांकि मरने वालों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन केवल 38 की पुष्टि आधिकारिक रूप से हो पाई है। इसके बाद से पाकिस्तान का जो मनोबल टूटा, आज तक पाकिस्तान अभी तक उस सदमे से नहीं उबर पाया है। और भारत में आतंकी तो भेजता है, लेकिन वह भारत में ही अपने छुपे हुए अधिकांशतः स्लीपर सेल्स को या अपने भाई चाचा जो पाकिस्तानी समर्थक है उनको ही ज़्यादा जगाने की कोशिश करता है, क्योंकि सीमा पर ऐसी सुरक्षा है कि बहुत यदा कदा ही पाकिस्तान की तरफ से आतंकी भारत में प्रवेश कर पाते हैं। भारत ने जब यह सर्जिकल स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान को यह आशा थी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान की तरफ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि यह पाकिस्तान के संप्रभुता का पाकिस्तान जैसा कह रहा था उसका उल्लंघन था। लेकिन पाकिस्तान का यह सोचना बिल्कुल निराधार था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून में ऐसी व्यवस्था है कि जब किसी देश को यह विश्वास हो जाए कि उसके देश पर कोई दूसरा देश आक्रमण करने वाला है या आतंकियों को भेजने वाला है, तो उस देश को जिसको यह आशंका हुई है उसे यह अधिकार है कि दूसरे देश की सीमा में घुसकर अपने विरोधियों को नेस्तानाबूद कर दे। और भारत ने ऐसा ही किया, और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को कोई भी समर्थन नहीं मिला। यहाँ तक कि मुस्लिम देशों की संस्था IOC ने भी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। वैसे भी पाकिस्तान के गलत कूटनीतिक चालों के कारण पाकिस्तान के साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है, लेकिन भारत ने जो किया वह अपने बचाव में किया और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुकूल किया था। और यही कारण है कि आज तक पाकिस्तान भारत के सामने आंख से आंख मिलाकर देखने की अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पाया है। और वही दबाव बना था उसी समय से कि पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना से गुहार लगाकर सीमा पर शांति स्थापित करने के लिए शांति विराम पर एक समझौता किया है, जो आज तक जारी है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।